अच्छा, तो इस वीडियो में हम फंक्शंस की कुछ मिसालों को देखेंगे और भाई हम उनके डोमेन्स यानी हल्का या असल मालूम करने की कोशिश करेंगे। अब डोमेन का मतलब असल में एक्स की या किसी भी इनपुट की वो वैल्यूज़ हैं जिनको फंक्शन में डालने से हमारे पास कोई जायज़ आउटपुट आ जाए। यानी ये कि उस आउटपुट को जब हम आखिर तक हल करें तो किसी जवाब तक पहुंच सकें। भाई ये ना हो कि हम हल करने बैठें और पता चले कि इसको हल करने का तरीका तो अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुआ और इसलिए ये फंक्शंस बयानशुदा ही नहीं है या अनडिफाइंड है। तो फिर चलें पहली मिसाल देखते हैं। तो फर्ज करते हैं कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स जमा 5 बटा एक्स माइनस 2 के। तो भाई अब हमें इसकी डोमेन मालूम करनी है। अब या तो हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी x की कदर जब हम इस फंक्शन में डालेंगे तो हमारे पास जायज़ आउटपुट आ जाए, पर इसमें बहुत वक्त लग जाएगा क्योंकि दुनिया में नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारे पास वक्त उतना ही कम है। तो भाई दूसरा तरीका ये है कि हम देख लें कि x की वो कौन सी इकदार हैं जिनको जब हम इस फंक्शन में डालेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और हमें कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। और बस जैसे ही हमें वो इकदार मालूम हो जाएगी, हम कहेंगे कि भाई उन इकदार के अलावा एक्स की कोई भी हकीकी अदाद हो सकती है। तो अगर मैं इस फंक्शन में एक्स की जगह कोई ऐसी कदर डालूं जिससे ये डिनोमिनेटर यानी इस फ्रैक्शन का निचला हिस्सा सिफर हो जाए, तब तो पक्का पक्का हमारा आउटपुट अनडिफाइन आ जाएगा और हमें मालूम हो जाएगा कि वो वैल्यू या वैल्यूज़ इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं हो सकती। यानी डोमेन हो जाएगा कि सारे रियल नंबर्स x हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कि x माइनस 2 कभी भी सिफर ना हो। और अगर इस बात को मज़ीद सफाई से कहना चाहें तो हम इसके बजाय साफ साफ x की उस कदर को भी लिख सकते हैं जिसकी वजह से ये फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ x को अलग कर दूँ तो मुझे वो कदर मालूम हो जाएगी और इसलिए मैं 2 यहाँ भी जमा कर दूंगी और यहाँ भी। ये कट जाएंगे आपस में और यहाँ ये 2 हो जाएगा। तो भाई x जब तक 2 ना हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ x 2 हुआ तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और इसलिए हमारा डोमेन हो जाएगा कि सारे रियल नंबर्स x हो सकते हैं सिवाय 2 के। चलिए एक और मिसाल देख लेते हैं। तो भाई अब फंक्शन हमारे पास ये है कि g ऑफ x बराबर है स्क्वायर रूट x माइनस 7 के। अब यहाँ डोमेन क्या होगा? तो वीडियो को रोक के ज़रा आराम से मालूम करने की कोशिश करते हैं। भाई हम ये कह सकते हैं कि डोमेन में सारे रियल नंबर्स x हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ कोई शर्त तो लगानी पड़ेगी क्योंकि भाई अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर कोई मनफी कदर आ जाएगी तब तो हमें जवाब रियल नंबर्स में नहीं मिल सकेगा और इसलिए फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो भाई इसलिए इस स्क्वायर रूट के अंदर या तो कदर सिफर जितनी हो या फिर सिफर से ज़्यादा हो। तो अब सारे रियल नंबर्स x हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कि x माइनस 7 या सिफर से ज़्यादा हो या सिफर के बराबर हो। अब अगर फिर से साफ बात करनी है तो हम इस x को अलग कर लेंगे और इसके लिए इक्वेशन के दोनों हिस्सों में 7 जमा कर देंगे। ये कट जाएगा और अब हम कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर्स x हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कि x हमेशा 7 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। क्योंकि भाई ऐसा करने से अगर x 7 से ज़्यादा होगा तब भी मस्बत इकदार आएंगी और फंक्शन बयानशुदा या डिफाइंड ही रहेगा, या अगर x 7 के बराबर है तब आउटपुट सिफर के बराबर होगा और फंक्शन फिर भी डिफाइंड ही रहेगा। यानी भाई इस शर्त की वजह से हमारा x कभी भी 7 से कम नहीं होगा और उस वजह से स्क्वायर रूट के अंदर कभी मनफी आदाद नहीं आएंगी और हमारा फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा। अब ज़रा आखिरी मिसाल देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं कि अब हमारे पास फंक्शन है h और इसमें h ऑफ x बराबर है x माइनस 5 की ताकत 2 के।
तो अब डोमेन क्या होगा? भाई डोमेन हो जाएगा कि सारे रियल नंबर्स x हो सकते हैं। लेकिन भाई अब हमेशा की तरह हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई शर्त लगानी चाहिए हमें या नहीं। यानी x की किसी वैल्यू या वैल्यू से क्या ये फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है? तो भाई इस पे लगी है 2 की ताकत, और इसके अंदर कुछ भी होगा जब उसकी ताकत 2 होगी तो हमें हमेशा हकीकी अदाद यानी रियल वैल्यूज़ ही मिलेंगी। तो इसलिए यहाँ पर अगर x की कोई सी भी कदर डाल देंगे तो फंक्शन हमेशा डिफाइंड ही आएगा। तो भाई यहाँ किसी शर्त की ज़रूरत नहीं है और डोमेन हो जाएगा कि सारे रियल नंबर्स x हो सकते हैं।